एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ, अगर आज आप 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो 15 साल बाद आप करोड़पति बनना चाहते हो या फिर सिर्फ सेफ इन्वेस्टर खेलना चाहते हो? क्योंकि डिफरेंस सिर्फ मार्केट का नहीं होता, डिफरेंस होता है फंड सिलेक्शन का। आज मार्केट में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। नाम सुन के लगता है फ्लेक्सी है, सेफ है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। एक रियल एग्जांपल सुनो, दो इन्वेस्टर है, सेम SIP 10,000 रुपीज पर मंथ, सेम टाइम 10 ईयर। इन्वेस्टर ए ने चूज किया एक लो कॉस्ट डिसिप्लिन फंड, इन्वेस्टर बी गया ब्रांड नेम और मार्केटिंग के पीछे। रिजल्ट क्या था? एक के पास थे 25 से 27 लाख रुपए, दूसरे के पास थे 16 से 17 लाख रुपए, और ये डिफरेंस था 7 से 8 लाख रुपए का। आज हम बात करने वाले हैं 4 हेवी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। आपको पता है सिर्फ 1% का एक्सपेंस रेशियो भी हमारा 15 साल 20 से 25% खा जाता है, और एग्जिट लोड वो तो साइलेंटली ही पॉकेट को काट लेता है। इस वीडियो में मैं आपको चारों फंड के बारे में इन डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए इंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए फाइनेंशियल डिसीजन होने वाली है। तो एंड तक बने रहो क्योंकि आप म्यूचुअल फंड नहीं, आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले नंबर 1 पे मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसका AUM 1.29 लाख करोड़ से भी प्लस हो चुका है, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.6% का निकल कर आता है, एग्जिट लोड 2% का निकल कर आता है। अगर इनकी आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो लार्ज कैप के अंदर 51% की, मिड कैप के अंदर 2% की, स्मॉल कैप के अंदर 3% की, बाकी का बचा हुआ डेट, कैश और आर्बिट्राज फंड के अंदर पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ कंपनी ग्लोबल एक्सपोजर भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखती है। तो इससे पराग पारिक का एडवांटेज अगर सबसे पहले निकल कर आता है तो वो है कि फंड का काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। सेकंड एडवांटेज निकल कर आता है कि AUM अगर इतना बड़ा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है। थर्ड पॉइंट निकल कर आता है लो रिस्क मैनेजमेंट। अगर यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्क भी आ जाती है, मार्केट 10 से 20% भी गिर जाता है, तो भी इन्होंने इतनी ज्यादा जगह पर डाइवर्सिफाई कर रखा है पोर्टफोलियो, जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो इतनी जल्दी रेट नहीं हो पाता है। पहला निकल कर आता है इसका लार्ज AUM, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो 1000 से 2000 करोड़ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, और वहीं पर अगर इतनी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो स्टॉक एक ही दिन में सर्च कर जाएगा और काफी ज्यादा हाई प्राइस पे पहुंच जाएगा। इसीलिए पराग पारिक से काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी छूट जाती है। सेकंड डिसएडवांटेज ये निकल कर आता है कि अगर आप 6 मंथ से 1 ईयर और 2 ईयर का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू लेकर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका एग्जिट लोड आप पर भारी पड़ने वाला है। और पराग पारिक की अगर हम इन्वेस्टमेंट की ट्रिक के बारे में बात करें तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमें इस फंड के अंदर एग्रेशन, रिस्क, अनप्रेडिक्टेबल चीजें, हीरो, विलन, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। फंड के अगर AUM की बात करें तो 6800 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली निकल कर आता है। वहीं पर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 0.6% की निकल कर आती है, और एग्जिट लोड भी 15 दिन के अगर आप अंदर आप बेचते हो तो 1% का लगता है, और वहीं पर अगर आप 15 दिन के बाद बेचते हो तो एग्जिट लोड 0% निकल कर आता है। इनके अगर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई अगर देखा जाए तो लार्ज कैप 89% का, मिड कैप 9.97% का और स्मॉल कैप 0.3% का। क्योंकि AUM छोटा है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर करनी है तो छोटे अमाउंट से और छोटे चंक भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और मेनली क्वांट, इक्विटी और कैश के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी 100% लेकर बैठा है। बात करते हैं ओल्ड इज गोल्ड के बारे में, HDFC फ्लेक्सी कैप के बारे में, जिसका AUM 94,000 से भी हायर निकल कर आता है। वहीं पर इसका एक्सपेंस रेशियो 0.6% का है, एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 365 डेज के अंडर बेचते हो तो मेनली ये कंपनी इक्विटी, कैश और डेट में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। सबसे ज्यादा इसका स्टेक लार्ज कैप में देखा जाए तो 86% का है, मिड कैप में 12% का और वहीं पर स्मॉल कैप में 0.95% का। कंपनी का एडवांटेज है लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा फंड है और ओल्डेस्ट भी है, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है इस फंड को। यहीं पर HDFC ग्रोथ को देखकर चलता है कि हमें हर साल ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, वो मैटर करती है इनके लिए। तो क्या HDFC पराग पारिक बन पाएगा नेक्स्ट? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ ये फंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाता है अकॉर्डिंग टू द अलादीन AI के थ्रू, जो कि रियल टाइम का ह्यूमंस का डेटा को कलेक्ट करता है, उसी के थ्रू डिसीजन बनाता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप का सबसे बड़ा मेन चीज है कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूंढते हैं। नंबर 1 यहाँ पर ये चीज की जाती है। सेकंड नंबर पर अगर अंडर वैल्यूड नहीं मिलती है तो जो कि मार्केट लीडर बनकर बैठी है, जो कि आपको अगर इसके स्टॉक्स की आप लिस्ट देखोगे तो उसमें साफ दिख रहा है। यहीं पर AUM की बात करें तो काफी ज्यादा छोटा है, 2231 करोड़ का है, क्योंकि अभी अभी फंड स्टार्ट हुआ है। ये मेनली इक्विटी और कैश के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनकी अप्रोच ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है। जितना भी रियल टाइम यूजर का डेटा है, उनका जितना भी बिहेवियरल पैटर्न है, अलादीन AI इसको पूरा यहाँ पर इकट्ठा करता है, उसी से डिसीजन बनाता है पूरा डेटा के अकॉर्डिंग। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.5% का, जो कि इसका एक एडवांटेज निकल कर आता है। और डाइवर्सिफिकेशन की देखा जाए तो 210 प्लस स्टॉक से अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और एग्जिट लोड बिल्कुल 0।
तो यहाँ पर अगर ये नया फंड है तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने एग्जिट लोड भी इन्होंने नील रखा है और एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम रखा है। वहीं पर डाइवर्सिफिकेशन भी दे रहे हैं और सेफ और स्टेबल चीजों के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और देख रहे हैं। लार्ज कैप की बात करें तो 85% होल्ड करती है और मिड कैप के अंदर 11.86% और स्मॉल कैप के अंदर 3% का। अब धीरे धीरे मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ये कंपनी आराम से अपना AUM बढ़ा सकती है क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी है। इतना बड़ा AUM नहीं है तो अच्छे खासा अपॉर्चुनिटी को ये ग्रैब कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी का डिसएडवांटेज देखें तो अभी नया नया है, हिस्ट्री हमें पता नहीं है तो हम इसका एनालिसिस इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पराग पारिक से बहुत ज्यादा चीजें इसकी सिमिलर निकल कर आती है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने चारों ही फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करी। आई होप आपको अच्छे से डिटेल में सारी चीजें समझ में आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताना। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज लिख देना यहाँ पर कि यस।